तो बेटा नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो हमारा है एस फंक्शन। एस मीन्स सेविंग। As we know, income has two components, C plus में S। इनकम में से हम या तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हैं और जो पार्ट हम कंज्यूम नहीं करते वो हमारा क्या है, सेविंग्स। तो अगर हमें इनकम और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पता है तो हम सेविंग्स फाइंड आउट कर सकते हैं, इनकम माइनस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। एस फंक्शन क्या है? एस फंक्शन है अलजेब्रिक ए फंक्शनल रिलेशनशिप between saving and income. Functional relationship between S and Y is called S function. Functional relationship means कि जो सेविंग्स है और इनकम दोनों में पॉजिटिव रिलेशन है। जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज होती है वैसे वैसे हमारी जो सेविंग्स है वो भी हमारी इंक्रीज होती है। एस और वाई दोनों में फंक्शनल रिलेशनशिप है, मींस कि जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होगी वैसे वैसे हमारी सेविंग्स भी इंक्रीज होगी। शेड्यूल बना लेते हैं हम सेविंग का। इनकम, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सेविंग्स। 0, 50, 100, 150। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 20, 60, 100, 140। ये शेड्यूल हम पहले कंजम्पशन फंक्शन में बना चुके हैं। अब अगर हमें कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पता है, वी कैन कैलकुलेट सेविंग्स। सेविंग्स हम कैलकुलेट करेंगे बाय माइनस में सी, इनकम माइनस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो पहले जो फर्स्ट सेविंग की हमारी वैल्यू है व्हेन इनकम इज 0। 0 इनकम पे हमारी जो सेविंग्स है 0 माइनस 20, 0 माइनस 20, तो फर्स्ट हमारी सेविंग की वैल्यू है -20, माइनस 20। सेकेंड, इनकम माइनस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 50 माइनस में 60, 50 माइनस 60, तो सेकेंड हमारी सेविंग्स की वैल्यू आ गई माइनस का 10। When income is 100, consumption expenditure is also 100, तो इस केस में हमारी जो सेविंग्स की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 100 माइनस में 100 इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट, जब इनकम हमारी 150 है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 140 है, तो सेविंग्स की हमारी वैल्यू आएगी 150 माइनस में 140 इक्वल टू 10। तो सेविंग्स की हमारी जो वैल्यू है वो क्या है? When income is 0, सेविंग्स से माइनस 20। When इनकम हमारी 0 से 50 हो गई तो सेविंग्स हमारी -20 से कन्वर्ट होगी किसमें? -100। When इनकम इंक्रीजेस 50 से 100 हो गई तो हमारी जो नेगेटिव सेविंग्स थी वो हमारी कन्वर्ट हो गई है 0। और इस पॉइंट को हम ब्रेक इवन पॉइंट भी बोलते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट मींस व्हेन C इक्वल टू Y, जब हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इनकम के इक्वल है तो उसको हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। When C equal to Y, जब इनकम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोथ आर इक्वल, इस केस में हमारी जो सेविंग्स है वो हमारी किसके इक्वल होंगी? 0। तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट when C equal to Y or when savings are equal to 0।
तो ये जो हमारा है ये हमारा क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट व्हेन s इक्वल टू 0। अब जैसे हमारी इनकम 100 से 150 हो गई तो हमारी सेविंग्स भी इंक्रीज हो गई 0 to 10। तो फंक्शनल रिलेशन है बिटवीन सेविंग्स एंड इनकम। जैसे जैसे इनकम हमारी इंक्रीज होती है वैसे वैसे हमारी जो सेविंग्स है वो भी हमारी इंक्रीज होती जाती है। जब इनकम 0 है तो सेविंग्स -20 है। जब इनकम हमारी 50 हो गई इंक्रीज हो गई तो सेविंग्स भी हमारी देखो पहले -20 थी और कन्वर्ट होगी -10 में। फिर इनकम जब 50 से 100 हो गई तो सेविंग्स हमारी 0 हो गई, जो नेगेटिव सेविंग्स थी पहले वो 0। इसको ब्रेक इवन पॉइंट भी हम कहते हैं। और जब इनकम हमारी 100 से 150 इंक्रीज हो गई तो हमारी सेविंग्स 0 से इंक्रीज होके हो गई 10। तो अगर हमें कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पता है तो हम इनकम में से अगर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को लेस कर दें तो हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी सेविंग्स की। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ एस फंक्शन। ये हमारा एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे हम शो करते हैं इनकम। ये हमारा वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे हम शो करते हैं सेविंग्स। अब इसमें हमारी जो सेविंग्स है अगर आप ध्यान से देखें तो ये 0 है, पॉजिटिव है, नेगेटिव वैल्यूज भी है, -20 -10। तो इसलिए जो सेविंग्स को हम ड्रॉ करेंगे ये हमारा वाई एक्सिस है, लेकिन ये जो ओरिजिन पॉइंट है ये ओरिजिन पॉइंट है। इसके अबव यहाँ पे हम जो भी वैल्यू शो करते हैं वो हम करते हैं पॉजिटिव वैल्यूज को, लेकिन सेविंग्स की हमारी नेगेटिव वैल्यूज भी है। तो इसीलिए हम जो सेविंग को हमें शो करना है या वाई एक्सिस को हम यहाँ ये बिलो यहाँ शो करेंगे, यानी कि यहाँ नेगेटिव वैल्यूज ओरिजिन पॉइंट के बिलो यहाँ हम नेगेटिव वैल्यूज को शो करेंगे, यहाँ ओरिजिन पॉइंट के अबव हम पॉजिटिव वैल्यूज को शो करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम इनकम ले लेते हैं। इनकम हमारी है 0, 50, 100, 150। ये ओरिजिन पॉइंट है 50, 100, 150। और जो सेविंग्स है ये हमारी -20 -10। तो यहाँ पे हम 10 का डिफरेंस ले लेते हैं। 10, 20, 30, 40 और यहाँ पे पॉजिटिव है 10, 20, 30, 40 और यहाँ हम लेंगे नेगेटिव वैल्यूज -10, -20। जो डिफरेंस हमने यहाँ लिया है सेम डिफरेंस हमारा यहाँ होना चाहिए। तो अब हम अपने इनकम के साथ हम सेविंग्स की वैल्यूज को प्लॉट करते हैं। व्हेन इनकम इज 0 सेविंग्स आर इक्वल टू -20। तो इनकम जब हमारी 0 है तो सेविंग्स हमारी कहाँ से शुरू है, -20। 0 इनकम पे सेविंग्स हमारी यहाँ पे हम ये फर्स्ट पॉइंट ये मार्क करेंगे। व्हेन इनकम इज 50 सेविंग्स आर इक्वल टू -10, यानी कि नेगेटिव है। जब इनकम हमारी 50 है, इनकम 50 और यहाँ से ये -10, इन दोनों के सामने हम डॉट लगाएंगे। ये हमारा सेकंड पॉइंट है सेविंग्स का। अब नेक्स्ट इनकम 100 है, सेविंग्स हमारी इक्वल है 0 के, यानी कि इनकम 100 और सेविंग्स क्या है 0। यहाँ पे ये तो ये इसी पे 100 पे। अब इनकम हमारी 100 से 150 हो गई तो सेविंग्स भी हमारी 0 से 10 हो गई। तो यहाँ पे इनकम तो हम लेंगे ये 150 और सेविंग्स अब हमारी पॉजिटिव है, पॉजिटिव सेविंग्स में 10 हमारा ये है, इनकी 150 और 10 के सामने हम यहाँ ये डॉट लगाएंगे। अब ये जितने भी हमने पॉइंट मार्क किए हैं इनको हम ज्वाइन कर देंगे तो ये हमारा ड्रॉ हो गया सेविंग कर्व। तो सेविंग कर्व पहले यहाँ ये जो पार्ट है ये शो कर रहा है नेगेटिव सेविंग्स को। यहाँ पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है इस पॉइंट पे। यहाँ पे हमारी सेविंग्स किसके इक्वल है 0 और इसको हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। और इस पॉइंट के बाद जो हमारी सेविंग्स है, जो हमारी सेविंग्स इंक्रीज हो रही है ये शो कर रही है हमारी
पॉजिटिव सेविंग्स को। तो जो भी हमारा ये डायग्राम है सेविंग कर्व का, इसको अगर हमें एक्सप्लेन करें तो हम एक्सप्लेन करेंगे व्हेन इनकम इज 0, फर्स्ट पॉइंट, व्हेन इनकम इक्वल टू 0 सेविंग स्टार्ट्स फ्रॉम -20। यहाँ पे जब इनकम 0 है तो सेविंग कर्व हमारा कहां से स्टार्ट हो रहा है? -20 से, फर्स्ट पॉइंट। When income increases from 0 to 50, savings किसके इक्वल है? -10 के। अब सेकंड पॉइंट, when C equal to Y, जब हमारी इनकम 100 है और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के इक्वल है, तो उस केस में हमारी जो सेविंग्स है वो क्या है? 0 है। और इस सिचुएशन में जो सेविंग कर्व है कट्स एक्स एक्सिस, यहाँ पे जब ये सेविंग कर्व एक्स एक्सिस को कट करेगा तो उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? ब्रेक इवन पॉइंट। इस सिचुएशन पे कट करने का मतलब है हमारी जो सेविंग्स है वो किसके इक्वल है? 0 के। अब उसके बाद जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे हमारी जो सेविंग्स है वो भी इंक्रीज हो रही है। तो इससे हमें पता चलता है पॉजिटिव रिलेशन है बिटवीन इनकम एंड सेविंग्स। स्लोप ऑफ एस लाइन, स्लोप ऑफ एस फंक्शन। तो जैसे हमने सी फंक्शन में किया था, MPC इज द स्लोप ऑफ सी फंक्शन। ऐसे ही जो एस फंक्शन है उसका जो स्लोप है उसको हम कहेंगे MPS इज द स्लोप ऑफ एस लाइन। MPS क्या है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। MPS क्या है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। मीन्स ये रेशो है चेंज इन एस एंड चेंज इन वाई का। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव मीन्स part of additional income that goes to savings। में एडिशनल इनकम का कितना पार्ट सेविंग्स में कन्वर्ट होगा? अब देखो हम दो टर्म हम यूज करते हैं, एपीएस एमपीएस। एपीएस क्या है? एपीएस है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव और एमपीएस है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। एपीएस क्या है? एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव और एमपीएस क्या है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव मींस S अपॉन Y। जैसे हमने एपीसी कैलकुलेट किया था C अपॉन Y। एपीसी मींस रेशियो ऑफ टोटल कंजम्पशन एंड टोटल इनकम। ऐसे ही एपीएस क्या है? रेशियो ऑफ टोटल सेविंग्स and total income। APS means part of total income that goes to savings और MPS क्या है? part of additional income। APS में हम बात करते हैं total savings and total income की, S upon Y, total savings upon total income।
लेकिन एमपीएस क्या है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू पे, मींस एमपीएस रेशियो है चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई, कि एडिशनल इनकम का कितना पार्ट सेविंग्स में कन्वर्ट हो गया। तो किसी भी कर्व का जो स्लोप है, किसी भी कर्व के स्लोप को हम मेजर करते हैं डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स, यानी कि जो भी हमारे एक्सिस है, ये एक्स एक्स है और ये हमारा वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस और ये हमारा है वाई एक्सिस। जब भी हम किसी कर्व के स्लोप को मेजर करते हैं तो उसको हम करते हैं चेंज इन वाई, यानी कि वाई एक्सिस पे जो भी हम वेरिएबल लेते हैं उसमें चेंज, और डिवाइड करते हैं एक्स एक्सिस पे हमने जो भी वेरिएबल लिया उसमें क्या चेंज है। तो जो सेविंग फंक्शन है हमारा, सेविंग लाइन है, इसमें हम एक्स एक्सिस पे हम शो करते हैं वाई और वाई एक्सिस पे हम शो करते हैं सेविंग्स को। तो यहाँ पे चेंज इन वाई क्या है? सेविंग्स, यानी कि डेल्टा वाई के इक्वल है डेल्टा एस, और ये चेंज इन एक्स एक्सिस पे चेंज को शो करना है, तो डेल्टा एक्स के ऊपर हम क्या शो कर रहे हैं? इनकम, तो यहाँ हम लिखेंगे चेंज इन इनकम। और डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, इसको हम बोलते हैं एमपीएस। सेविंग लाइन में डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई हमारा क्या है? एमपीएस। तो स्लोप ऑफ एस लाइन क्या है? एमपीएस इज द स्लोप ऑफ एस लाइन। अगर हमसे पूछा जाए एपीएस इज द स्लोप ऑफ एस लाइन, वी विल से नो, क्योंकि एपीएस है रेशियो टोटल सेविंग्स एंड टोटल इनकम का। जो भी स्लोप है उसको हम शो करते हैं मार्जिनल से, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। तो एमपीएस इज द स्लोप ऑफ एस लाइन। एमपीएस क्या है? रेशियो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई का। इट मीन्स पार्ट ऑफ एडिशनल इनकम दैट गोज टू सेविंग्स। फॉर एग्जाम्पल, हम एक शेड्यूल की हेल्प से इसको प्रूव करते हैं। इनकम 0, 50, 100, 150। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमारा है 20, 60, 100, 140। अब हमें कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पता है तो हम सेविंग्स कैलकुलेट कर सकते हैं। सेविंग्स हम कैलकुलेट करते हैं y माइनस में c। तो यहाँ पे 0 माइनस 20 माइनस का 20, इनकम यहाँ पे है 50, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है 60, 50 माइनस 60 माइनस का 10, इनकम 100, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 100, सेविंग्स की वैल्यू हमारी है 0, इनकम 150, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है 140, तो सेविंग्स की वैल्यू हमारी है 10। अब हम एमपीएस कैलकुलेट कर लेते हैं। एमपीएस कैलकुलेट करने का हमारा फॉर्मूला है डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा वाई। तो यहाँ पे व्हेन इनकम इज 0, इस सिचुएशन में हमारे पास डेल्टा एस और डेल्टा वाई की वैल्यूज नहीं है, फर्स्ट इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं। अब नेक्स्ट डेल्टा एस, इसके लिए हम जो भी हमारा ये वाली वैल्यू, इसमें से हम प्रीवियस वैल्यू को हम लेस कर देंगे, यानी कि डेल्टा एस कैलकुलेट करने के लिए -10 है, ये नेगेटिव वैल्यू है, सेविंग्स हमारी नेगेटिव है, इसमें से हम माइनस कर देंगे माइनस का 20। और डेल्टा वाई के लिए 50 माइनस में 0। तो डेल्टा एस की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? माइनस का 10 है, इसमें से हमें माइनस करना है माइनस का 20, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये हमारे पास आ गया माइनस का 10 और प्लस का 20, माइनस का 10 और प्लस का 20। तो डेल्टा एस की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 10 पॉजिटिव, और डेल्टा वाई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 50। तो इस सिचुएशन में व्हेन इनकम इज 50, इसमें डेल्टा एस की वैल्यू हमारे पास है 10 और डेल्टा वाई की वैल्यू हमारे पास है 50।
तो ये हम कैलकुलेट करेंगे 10 अपॉन में 50, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.2। अब नेक्स्ट व्हेन इनकम इंक्रीजेस फ्रॉम 50 to 100, तो हमारे जो नेगेटिव सेविंग्स थी वो हमारी कन्वर्ट हो गई है किसमें, जीरो में। तो व्हेन इनकम इज 100, डेल्टा एस हमारा आएगा 0 माइनस में माइनस का 10, 0 माइनस में माइनस का 10, और डेल्टा वाई हमारा आएगा 100 माइनस में 50, तो यहाँ पे ये हमारा आ गया 0 माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, 0 प्लस 10, और ये हमारा आ गया डेल्टा वाई हमारा आ गया 50। तो व्हेन इनकम इज 100, इस केस में डेल्टा एस की वैल्यू हमारे पास आ गई 10, 0 प्लस में 10 10, तो यहाँ पे भी हम 10, और डेल्टा वाई की वैल्यू हमारे पास है 50, तो यहाँ पे हमारे एमपीएस की वैल्यू आ गई 0.2। अब ऐसे इनकम हमारी इंक्रीज हो गई 100 to 150, तो सेविंग्स भी हमारी कन्वर्ट हो गई 0 से पॉजिटिव, हमारी पहले नेगेटिव सेविंग्स थी, फिर 0 और अब 10, तो यहाँ 10 में से हम लेस करेंगे 0, तो डेल्टा एस की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 10, और डेल्टा वाई 150 माइनस में 100, तो डेल्टा वाई की वैल्यू हमारे पास आ गई 50, 10 अपॉन में 50, तो ये हमारे पास एमपीएस की वैल्यू आ गई 0.2। अब हम ड्रॉ कर लेते हैं सेविंग कर्व को। ये यहां से कर लेते हैं, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा, हम सेविंग्स को यहाँ वाई एक्सिस पे शो करेंगे, इनकम को हम करेंगे एक्स एक्सिस पे शो। यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी सेविंग पे, और ओरिजिन जो पॉइंट है इसके बिलो हमारी नेगेटिव वैल्यूज आएंगी सेविंग्स की। तो यहाँ पे हम मार्क कर लेते हैं ये 10 20 30, यहाँ पे हमारी जो सेविंग्स की जो वैल्यू है वो हमारी 20 तक है, तो यहाँ पे 10 20 30 ये हमारी सेविंग्स है, और यहाँ पे हम लेंगे नेगेटिव सेविंग्स को, ये जितना डिफरेंस ये है 0 to 10 के बीच का, सेम डिफरेंस हमारा यहाँ आएगा -10, ये माइनस का 20, और इनकम ये हमारी 50, ये हमारा 100, और ये हम लेंगे 150। अब हमारी जब इनकम 0 है तो हमारी सेविंग्स है -20, 0 पे -20, यानी कि फर्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पे 20 पे हम मार्क करेंगे। व्हेन इनकम इज 0, इनकम हमारा एक्स एक्सिस पे है, ये हमारी 0 है इनकम, और सेविंग्स है -20, तो यहाँ से ये -20 हमारा फर्स्ट पॉइंट है, इनकम हमारी 0 है, सेविंग्स हमारी -20, फर्स्ट पॉइंट हमारा ये है, इनकम 50 है, सेविंग्स है -10, इनकम हमारी यहाँ से 50 और ये सेविंग्स हमारी -10 है, इन दोनों के सामने ये जो सेकंड पॉइंट हमारा मार्क कर देंगे हम। अब थर्ड हमारा इनकम है 100 और सेविंग्स हमारी है 0, अब सेविंग्स हमारी नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, और ये है 0, तो ये थर्ड पॉइंट हमारा है, ये एक्स एक्सिस तो कट करेगा यहाँ से सेविंग का। नेक्स्ट हमारी इनकम है 150 और सेविंग्स हमारी है 10, तो यहाँ से 150 और ये पॉजिटिव जो सेविंग्स है यहाँ पे 10 के सामने ये, तो ये जो हमारा ये जो पॉइंट्स है इनको हम ज्वाइन कर देंगे, तो ये हमारा सेविंग कर्व हो गया। ये नेगेटिव वैल्यू है, ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है जहाँ पे सेविंग्स हमारी इक्वल है 0 के, और ये हमारे सेविंग्स के का पॉजिटिव पार्ट है। अब इसमें हमें शो करना है कि जो भी एमपीएस है, एमपीएस क्या है, स्लोप ऑफ एस फंक्शन। तो इसमें हम देखें, हम जो भी हमने शेड्यूल बनाया है इसमें से हम कोई भी एक वैल्यू ले लेते हैं। तो अगर हम ले लें 50 to 100, जब इनकम इंक्रीज हो गई 50 to 100 और जो सेविंग्स है वो हमारी कन्वर्ट हो गई -10 से 0 में, तो इसमें हम इनकम हमारी 50 से 100, इनकम हमारी 50 से 100, ये जो पार्ट है 50 से 100, और सेविंग्स हमारी है -10 वाला ये पॉइंट है, -10 to 0 में कन्वर्ट हो गई, -10 से 0 में, यानी कि ये जो भी पार्ट है ये जो पार्ट है सेविंग कर्व का,
ये हम ये वाला जो पार्ट है ये हमारा है इनकम और ये हमारी है सेविंग्स। ये जो पार्ट है यानी कि -10 से 0, यहाँ से ये जो पॉइंट है इसके बिल्कुल सामने ये वाला पॉइंट क्या शो कर रहा है -s, यानी कि -10 से 0 ये। और इनकम हमारी हो गई 50 to 100, तो ये यहाँ से इनकम ये 50 और ये क्या है 100। कहने का मतलब ये इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट पे ये जो पार्ट है सेविंग का ये किसकी वजह से है, जो हमारी इनकम इंक्रीज हुई 50 to 100 और सेविंग्स हमारी -10 से कन्वर्ट हो गई 0 में। ऐसे ही अगर हम ये जो पार्ट है इस यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ये सेविंग कर्व का जो ये पार्ट है ये किसकी वजह से है, जो हमारी इनकम इंक्रीज